सो वंस अगेन आई एम हियर। लास्ट टाइम हम लोगों ने ईगो की बात करी थी और ईगो पे हम लोगों ने कुछ वर्ड्स सीखे थे। आज की कैटेगरी थोड़ी सी दूसरी है, थोड़ी सी डिफरेंट है। और आज की इस कैटेगरी में हम उन लोगों को शामिल करेंगे जिनके बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं, जिनका बोलने का तरीका अलग होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, कुछ लोग बेतुकी सी बातें करते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता है, कुछ लोग बस बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो ऐसे सारे लोगों को हम क्या नाम देंगे इंग्लिश में, क्या उनको बोलेंगे, क्या इंग्लिश लिटरेचर उन लोगों को किस नाम से पुकारता है, इसकी बात करेंगे। सो थोड़ी सी डिफरेंट है और I would like to complete within 5 to 10 minutes all the 10 words, right? Minimum 10 words we will discuss here. So पहला जो word निकल के आता है वो आपका आता है and that is taciturn. सबसे पहले हम बात करते हैं taciturn की। TACITURN, taciturn। ये वो लोग होते हैं जो अपने ज़बान पे लगाम लगा कर रखते हैं, ये बहुत कम बोलते हैं। अगर आपसे किसी पार्टी में किसी जगह पे मिल जाएंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत कम बात करना चाहते हैं। अगर आप उनसे बात भी करेंगे तो आपको ये रिस्पॉन्स नहीं देंगे, यानी कि इनको कम बोलना बहुत अच्छा लगता है, चुपचाप रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, शांत रहते हैं। ऐसे लोगों की अपनी अलग क्लास होती है। अगर इन जैसे लोगों से अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें आप शेयर करेंगे तो शायद इस बात से आप बेफिक्र हो सकते हैं कि आपकी वो कॉन्फिडेंशियल बात बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें बोलना पसंद ही नहीं है। हर कॉन्फिडेंशियल बात तभी बाहर आती है जब हमारे ज़बान पे कंट्रोल नहीं होता, हम बिना ब्रेक के हम बोलते चले जाते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जिससे हम खुद भी प्रॉब्लम में आते हैं और दूसरे को भी हम प्रॉब्लम में डालते हैं। तो ये टैसिटर्न वो लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, उनको ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, राइट। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो ये हमारा पहला टर्म कंप्लीट होता है एंड दिस इज टैसिटर्न। अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म हमारा लैकोनिक होता है, लैकोनिक। जिस तरीके से हम पैसे के मामले में बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, बहुत सोच समझ के हम अपने पैसे को खर्च करते हैं ताकि हमारे कोई प्रॉब्लम ना आए, पैसे की वजह से कोई दिक्कत ना आए, उसी तरीके से ये लैकोनिक होते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। किस मामले में? पैसे के मामले में नहीं, वर्ड्स के मामले में। बहुत ही सोच समझ के वर्ड्स को बोलते हैं, बहुत ही कम वर्ड्स में अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं। यानी कि इनकी बातें सटीक भी होती हैं, सही भी होती हैं और बहुत ही कम वर्ड्स में ये अपनी बातों को कह देते हैं। यानी कि ये वर्ड्स के यूज़ में बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं, यानी कि ये वर्ड्स को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते। बहुत कम वर्ड्स, कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जिनको ये यूज़ करते हैं और उसके बाद अपनी बात कह डालते हैं। फाइन। इसके बाद बात आती है गैरुलस की। अब हम बात करते हैं गैरुलस। ये वो होते हैं जिनको बकबक करना बहुत अच्छा लगता है, बेतुकी बातें करते हैं, जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी ये बोलते रहेंगे। तो अगर ऐसे लोगों को आपने अपने अगर कॉन्फिडेंशियल बातें कुछ शेयर कर ली तो 2 मिनट के अंदर मार्केट में आ जाएगा वो, 2 मिनट के अंदर आपको ये मशहूर कर देंगे, ठीक है। ये बेतुकी बातें करते हैं जिसका कोई और छोर नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। बड़बड़ 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 करना, जिसको बड़बड़ कर स्प्लटरिंग करना इसको बोलते हैं, ये स्प्लटरिंग के माहिर होते हैं। इनको अपने ज़बान पे कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि ये बक बक और बेतुकी बातों में बहुत ही मज़े लेते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं। ये वाचाल जिसको हम बोलते हैं, इसको हम वाचाल बोलते हैं।
सो दे आर गैरुलस। नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर हम बात करें तो एक और इसी तरह के सज्जन मिलेंगे आपको, और उसको हम बोलेंगे बैनल। बैनल, इनकी बातों में कोई भी नयापन नहीं होता, घिसी पिटी बातें करते हैं। हिंदी मूवी के बी ग्रेड, वो भी हिंदी मूवी के बी ग्रेड डायलॉग, जब मैं तुम्हें ये कर दूंगा, अरे यार हो गया हो गया, अब कुछ नया करो नया करो। जिस तरीके से बी ग्रेड मूवी में एक ही डायलॉग को बार 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 बार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बार 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 रिपीट करते रहते हैं, उसी तरीके से इनकी बातों में कोई भी नयापन नहीं होता। इनकी बातें बहुत ही नीरस होती हैं, घिसी पिटी होती हैं, ज़रा सा भी ह्यूमर नहीं होता इनकी बातों में, घिसी पिटी बातें करते रहते हैं। ठीक, उनको हम बैनल कहते हैं, बैनल। इसके और भी वर्ड्स होते हैं, ट्राइट भी बोले जाते हैं, हैकनेड भी बोले जाते हैं। बैनल को हम ट्राइट, TRITE, ट्राइट भी बोलते हैं, हैकनेड भी बोलते हैं। तो ये अपनी बैनलिटी के लिए मशहूर होते हैं। ये इनके पास कुछ भी नया नहीं, मतलब नीरस लोग होते हैं, इनसे बात ना करना ही अच्छा है। अब बात आती है वर्बोज की। ये बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि आपके सर में दर्द कर देंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इतनी बुरी सिचुएशन ला देते हैं अपने बोल बोल के ये, कि अगर मान लिया जाए कि आप पानी में आधे ऐसे तैर रहे हैं, स्विमिंग पूल में आप तैर रहे हैं और इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, तो या तो आप इंतज़ार करें कि भाई तुम्हारी बात खत्म हो जाए, तुम चुप हो जाओ, और नहीं तो आप पानी के अंदर डूब जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। इतनी बोलते हैं ये। समटाइम्स दे गेट इरिटेटिंग, दे विल गेट यू इरिटेटेड। इतनी इरिटेटिंग इनके वर्ड्स हो जाते हैं। वर्ड बोलना 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 बोलना, इतना बोलना कि आपके सर में दर्द हो जाएगा। मतलब मैंने आपको बताया ना कि आप अगर स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो आप पानी में डूबना ज़्यादा पसंद करेंगे इनकी बातों से, कि भाई इनको रोक लो और नहीं तो मैं पानी में जा रहा हूँ। इस एक्सटेंट से ये आपको ये इरिटेट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वर्बोज कहे जाते हैं, वर्बोज। अब इसके बाद जो आती है बात निकल के, वो आती है, दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिंग, बहुत अच्छी बात आती है, और वो आती है कोजेंट की बात कर रहा था मैं। एंड कोजेंट इतना ज़बरदस्त वर्ड है, इट्स लाइक कॉम्प्लीमेंट, किसी के लिए भी ये कॉम्प्लीमेंट जैसा वर्ड। मतलब ये जो कोजेंट होते हैं, एंड माइंड इट, वन थिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी वर्ड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दे आर एडजेक्टिव, माइंड इट, ये सब एडजेक्टिव है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सब एडजेक्टिव है। यानी कि ये सिर्फ आदमी के जितने भी इंसान हैं उनकी, है ना, उनकी अच्छाई बताते हैं ये, मतलब उनके बारे में बताते हैं, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, सब एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव है, तो याद रखिएगा। तो कोजेंट क्या होते हैं? कोजेंट आर वेरी लॉजिकल, वो बहुत लॉजिकल होते हैं, फोर्सफुली अपनी बातों को कह सकते हैं, और मतलब टू द पॉइंट बोलना। इससे मान लें कि मीटिंग में आप बैठे हुए हैं, एक बॉसेस हैं आपके, वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो अपनी बातों को इतना लॉजिकल और इतने अच्छे तरीके से पेश करते हैं कि सामने जो सुन रहा होता है वो उनकी बातों से, जो सामने सुनने वाला भी पढ़ा लिखा होता है, वो उसकी बातों को मान लेता है और कहते हैं कि हाँ, और वो हामी भरता है, यस यू आर राइट। तो वो इनके अंदर इनकी परसिसिवनेस होती है, और ये उसको कन्विंस कर सकते हैं, दे आर वेरी कन्विंसिंग, ये कन्विंस कर लेते हैं ये
अपनी बातों से, तो क्या बोलेंगे उनको? कोजेंट बोलेंगे। अब जैसे मीटिंग खत्म हुई, अब आप लोगों ने भी शायद अटेंड करा होगा, लेकिन कुछ मैं सारी बातें अपने से रिलेटेड लेता हूँ। तो जैसे मीटिंग खत्म हुई, कोई आपका ही दोस्त है और जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ है, और उसने मीटिंग में एकदम बोलना शुरू किया, बॉस को भी चुप कर दिया, बॉस खामोश, बॉस ने भी कहा यार यू आर राइट। जब बाहर निकले, यार क्या बोलते हो यार, छा के गुरु, तो बहुत बढ़िया है यार, इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे, मतलब कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, या इंग्लिश मूवी देखकर सीखा है तुमने? क्या बोलते हो भाई, ज़बरदस्त यार, अब आज से मैं तुम्हारा फ़ैन बन गया कि यार तुमने सबकी बोलती बंद कर दी। तो ये है उस आदमी की क्वालिटी, एंड इसको बोलते हैं दे आर कोजेंट। बोला तो सबकी बंद कर दी बोलती, है ना। फिर अपने आप के, फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ा होता तो आज मैं भी ऐसी बोलता। कोई बात नहीं, चूंकि मैं हिंदी स्कूल में पढ़ा हुआ था इसलिए मैं इंग्लिश इतना बढ़िया नहीं बोलता था, लेकिन ऐसा नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, कोई कभी भी सीख सकता है, बस उसके अंदर सीखने की एक चाहत होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी अपनी फील्ड में एक अच्छी पकड़ होती है, वो भी इंग्लिश में ऐसे ऐसे होते हैं, मेरा इशारा समझ गए होंगे आप, ठीक। लेकिन क्या करते हैं कि वो भी दिन ब दिन बोलना सीखते हैं और इम्प्रूव कर लेते हैं, और एक बार जब आता है तो पब्लिकली बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम कभी भी किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, बस हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए सीखने की। या तो आपके अंदर चाहत हो, या तो आपको मजबूरी सिखा देती है। दो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि या तो आपकी चाहत से आप सीख लोगे, और या तो आप मजबूरी में कोई काम करना सीख जाओगे। बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक। चाहत से जो सीखते हैं लोग बहुत आगे जाते हैं, मजबूरी में जो लोग सीखते हैं वो बस अपना काम चलाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चीज़ों को चाहत के साथ दिल से सीखें, मजबूरी में ना सीखें। सो दिस इज कोजेंट। एक टर्म आती है आपकी, और वो टर्म आती है, अब थोड़ा सा कोजेंट की बात होगी तो कुछ गंदे वर्ड्स का भी हम जिक्र कर लें। एंड दिस इज इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, ये बेचारे अलग किस्म के लोग होते हैं। ये इनके साथ ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट ये नहीं जानते कि हमें किसके सामने क्या कहना है, कैसे अपनी बातों को रखना है। ये स्प्लटर करने लगते हैं, ये अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाते। उनके दिमाग में सब कुछ तो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सिवाय बड़बड़ करने के कुछ टू द पॉइंट बोल ही नहीं सकते। सो दे आर कॉल्ड इनआर्टिकुलेट। उनको हम इनआर्टिकुलेट कहते हैं, जो अपनी बातों को रख नहीं पाते। सो नेक्स्ट जो मैं वर्ड की बात कर रहा था, सो नेक्स्ट टर्म इज वोसिफेरस। वोसिफेरस, ये बहुत ही लाउड बोलने वाले लोग होते हैं, बहुत ही लाउड बोलते हैं, बहुत ही नॉइजी टाइप के लोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इतनी ज़्यादा बोलते हैं कि अगर किसी दिन आपको छुप के मूवी देखने का अगर प्रोग्राम हो, कहीं आप जाना चाहते हैं छुप के, पापा आपके घर पे हैं, उनसे बच के जाना चाहते हैं, तो इनके जैसे दोस्त अगर बुलाएंगे तो उस दिन तो आपकी ऐसी तैसी होनी तय है। ये जब भी आवाज़ देंगे तो मौके की नज़ाकत को नहीं समझते, बहुत ज़ोर से आवाज़ देंगे, बहुत ज़ोर से चिल्ला कर बोलेंगे। इनको धीरे बोला तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई कायदे की कॉन्फिडेंशियल जो धीरे से बोलने वाली बात होती है तो भी ये बहुत ज़ोर से बोलते हैं। तो घर में पापा सोए हुए हैं, मूवी देखने जाना है, इन्होंने आके गेट पर आके पहले तो कॉल बेल बजाया, कॉल बेल बजाने के बाद गेट पीटना स्टार्ट कर दिया, बैंग 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 करना स्टार्ट कर दिया। हो गया का क्या होगा, जूते तो पड़ने हैं फिर तो। सो दे आर वोसिफेरस पीपल, इनसे बच के रहना है, इनको घर पे नहीं बुलाना है। दो जगह इनको बिल्कुल नहीं लेके जाना है, एक तो वो गली
जिसमें आपका दुश्मन रहता हो और आपको डर है कि मैं जाऊंगा तो वहाँ कूट दिया जाऊंगा, वहाँ नहीं जाना इनको लेकर। ये जब भी जाएंगे तो रोड पे भी जाएंगे तो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में बात करते हुए जाएंगे। सो दे आर वोसिफेरस, धीरे बोलना इनको नहीं आता। तो वहाँ पर भी अगर कहीं सन्नाटे में जा रहे हो आप और इनके साथ जा रहे हो तो ये तो ढिंढोरा पीट देंगे, ये सबको बता देंगे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, इंतज़ाम कर लो हमारा, हम आ रहे हैं। नतीजा, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल ही बच के रहना है। और लास्ट, एंड दैट इज लोकेशस। एक और बहुत बोलने वाले लोग होते हैं, लोकेशस कैटेगरी है उनकी। दे आर वेरी लोकेशस, LOQUACIOUS, लोकेशस। दे आर ऑल्सो टैकेटिव, ये भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ये टैसिटर्न नहीं हो सकते। ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये इनआर्टिकुलेट नहीं होते। इनको ये पता होता है कि मुझे क्या बोलना और कैसे बोलना है। बोलने की आदत होती है, खूब बोलते हैं लेकिन अच्छे तरीके से बोलते हैं, आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैंटीन में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बहुत शांति का माहौल है तो ऐसे लोग आपके काम आ सकते हैं। तो कुछ ऐसा बोलना शुरू करेंगे, बकबक करना शुरू करेंगे कि आपका मन लग जाएगा। दे आर वेरी टॉकेटिव, ये शांत नहीं बैठते। तो ये टैसिटर्न नहीं हो सकते, ये गारुलस भी नहीं हो सकते, और ये इनआर्टिकुलेट भी नहीं हो सकते। इसका मतलब कि ये काम की बात करते हैं, खूब बोलते हैं, बोलना खूब इनको आता है, दे आर टॉकेटिव इन नेचर, लेकिन इन लोगों से बेहतर होते हैं, इन लोगों से अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। सो दे आर लोकेशस, बोलना इनकी फितरत में है। अब कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर बोलना बड़ा काम आ जाता है, लोग इम्प्रेस भी होते हैं, अच्छा भी लगता है। सो दैट्स द प्लेस फॉर देम, they are suitable for that place and they are loquacious. Thank you very much, that's all for today. Next time again I'll come with new words. Thank you very much. अगर आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करना ना भूलें, और अगर बुरा लगे तो भी बताना ना भूलें कि यार बहुत बेकार के वर्ड्स थे यार, कैसे वर्ड्स लेकर आते हो तुम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।